महाभारत कई घटनाओं से संबंधित है जो भीम की शक्ति को दर्शाती हैं। भीम का जन्म तब हुआ था जब वायु देवता वायु ने कुंती और पांडु को एक पुत्र प्रदान किया था। पांडु और माद्री की मृत्यु के बाद कुंती अपने पुत्रों के साथ हस्तिनापुर में रहने लगी। बचपन से ही भीम की अपने चचेरे भाई कौरवों, विशेषकर दुर्योधन के साथ प्रतिद्वंद्विता थी। दुर्योधन और उसका मामा शकुनि भीम को कई बार मारने की कोशिश की। एक था जहर देकर और भीम को नदी में फेंक देना। भीम को नागाओं द्वारा बचाया गया था और उसे एक पे दिया गया था जिससे वह बहुत मजबूत और सभी विषयों के प्रति प्रतिरक्षित हो गया था। लाक्षागृह की घटना के बाद पांडवों और उनकी मां ने हस्तिनापुर से छिपने का फैसला किया। इस अवधि के दौरान भीम ने बकासुर और हिडिंबा सहित कई राक्षसों को मार डाला। भीम की 3 पत्नियां थीं, हिडिंबा की राक्षसी बहन हिडिंबी, द्रौपदी जिसका विवाह कुंती की गलतफहमी के कारण 5 पांडवों से हुआ था, और काशी साम्राज्य की राजकुमारी वलंधरा। घटोत्कच, सुतसोम और सवर्ग उनके 3 पुत्र थे। भाइयों द्वारा इंद्रप्रस्थ शहर की स्थापना के बाद भीम मगध गए और इसके शक्तिशाली शासक जरासंध को मार डाला। बाद में युधिष्ठिर को दुर्योधन ने पासे का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया जिसमें वह हार गए। पांडवों को उनकी पत्नी द्रौपदी के साथ 13 साल के वनवास में भेज दिया गया था। अपने वनवास के दौरान भीम अपने आध्यात्मिक भाई भगवान हनुमान से मिले। गुप्त के लिए पांडवों ने छिपने के लिए मत्स्य साम्राज्य को चुना। वहां भीम ने खुद को वल्लभ नाम के रसोइये के रूप में प्रच्छन्न किया। उसने राज्य के सेनापति कीचक को भी मार डाला क्योंकि उसने द्रौपदी से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अकेले भीम ने 100 कौरवों का वध। अन्य पांडव भाइयों के साथ भीम को कुरु उपदेशकों कृपा और द्रोण द्वारा धर्म, विज्ञान, प्रशासन और सैन्य कला में प्रशिक्षित किया गया था। विशेष रूप से वह गदा का उपयोग करने में उस्ताद हो गया। पूरे महाकाव्य में भीम का मजबूत बिंदु उनकी विशाल शक्ति बनी हुई है। वह इतना क्रोधी और बलवान था कि इंद्र के लिए भी उसे युद्ध में वश में करना असंभव था। 3. भीम अपनी विशाल भूख के लिए भी प्रसिद्ध थे। कई बार पांडवों द्वारा खाए गए कुल भोजन का आधा हिस्सा उनके द्वारा खाया जाता था। 4. भीम और हनुमान आकाशीय भाई थे क्योंकि वे दोनों वायु के बच्चे हैं। उन्होंने वायु से प्रार्थना की और अपने भाई हनुमान की पूजा की। वे कौरव बंधुओं पर व्यवहारिक परिहास करते थे। वह कुश्ती के मुकाबलों में शामिल होता था जहां वह उन्हें आसानी से हरा देता था। 5-6 भीम के प्रति उसकी बार बार की असफलताओं और निर्भीकता ने दुर्योधन को इतना क्रोधित किया कि वह उसे मरवाना चाहता था। उसने एक चालाक साजिश रची जहां उसने भीम के भोजन में जहर मिला दिया और उसे गंगा नदी में डुबो दिया। शुक्र है कि नाग राजा वासुकी ने भीम को बचा लिया और उन्हें दुर्योधन की नफरत से भी अवगत कराया। ये वासुकी भी हैं जिन्होंने उन्हें 10,000 हाथियों की अपार शक्ति प्रदान की। 7 दुर्योधन ने अपने सलाहकार पुरोचन के साथ पांडवों को वारणावत के 1 लाख महल लाक्षागृह में जिंदा जलाने की योजना बनाई, जिसे दुर्योधन ने वहां बनाया था। लाह अत्यधिक ज्वलनशील है। विदुर की पूर्व सूचना के लिए धन्यवाद। पांडव भीम के साथ महल से बाहर निकलने में कामयाब रहे और उन सभी 5 कुंती और भाइयों को ले जाने और सुरक्षा से बचने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। भीम ने पुरोचन के महल को भी रोक दिया और उसमें आग लगा दी, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि पुरोचन अपनी ही दुष्ट साजिश का शिकार हो गया। 8 हत्या की साजिश से बचने के बाद कुंती और पांडव अज्ञातवास जीवित गुप्त में रह रहे थे। कुंती का सुझाव है कि कौरवों से आगे की समस्याओं से बचने के लिए वे गुप्त रहें। एक चिकरा गांव वर्तमान में चकर नगर, इटावा, उत्तर प्रदेश से 35 किलोमीटर दक्षिण में रहने के दौरान उन्हें एक राक्षस बकासुर के बारे में पता चला जो उनके गांव के सदस्यों और उनके प्रावधानों को खाकर लोगों को परेशान करता था। शक्तिशाली भीम ने अपनी ताकत को आगे बढ़ाया और ग्रामीणों की खुशी के लिए बकासुर को मार डाला। 9-10 विवाह और बच्चे। जिस समय भीम राक्षस हिडिंबा का वध करता है, जो कामिका वन के राक्षसों का राजा था, वह अपनी बहन हिडिंबी से मिलता है। वे अंततः शादी कर लेते हैं और उनका एक बेटा घटोत्कच होता है। हिडिंबी कुंती से वादा करती है कि वह और घटोत्कच पांडवों के जीवन से दूर रहेंगे और अदालत की विलासिता से दूर रहेंगे। जब भीम ने राक्षस हिडिंबा का वध किया तो वह 5 वर्षों के लिए काम्यक का राजा बना। 11 महाभारत में काम्यक की राक्षस सेना ने पांडवों के साथ युद्ध लड़ा था। पांडवों ने द्रुपद राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया था। अर्जुन के नेतृत्व में पांडव स्वयंवर में सफल रहे। अपने भाइयों के साथ उनका विवाह द्रौपदी से हुआ, जिसने एक पुत्र सुतसोम को जन्म दिया। बाद के चरण में भीम ने काशी के राजा की बेटी राजकुमारी वलंधरा से भी विवाह किया और उनका एक पुत्र था जिसका नाम सावर्गा था।
12 भीम के 3 पुत्रों में सर्वगा, जो बाद में काशी के सिंहासन पर चढ़ा, ने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया। सुतसोम को अश्वत्थामा ने मार डाला और घटोत्कच को कर्ण ने मार डाला। 13:14 राजसूय की विजय। भीम जरासंध का वध करते हैं। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के सम्राट बने तो उन्होंने अपने 4 छोटे भाइयों को राजसूय यज्ञ के लिए राज्यों को अपने अधीन करने के लिए अलग अलग दिशाओं में भेजा। भीम को पूर्व की ओर भेजा गया था क्योंकि भीष्म ने सोचा था कि पूर्वी हाथियों की पीठ से लड़ने और नंगे हाथों से लड़ने में कुशल थे। उन्होंने भीम को उस क्षेत्र में युद्ध करने के लिए सबसे आदर्श व्यक्ति माना। महाभारत में इंद्रप्रस्थ के पूर्व में कई राज्यों का उल्लेख है जिन्हें भीम ने जीत लिया था। 15 प्रमुख लड़ाइयों में निम्नलिखित के साथ उनके झगड़े शामिल हैं। मगध साम्राज्य का जरासंध। युधिष्ठिर के सामने जरासंध एक बड़ी बाधा था जब बाद वाले ने राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। चूंकि जरासंध एक शक्तिशाली योद्धा था, पांडवों के लिए उसे खत्म करना अत्यंत आवश्यक था। भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन ने ब्राह्मणों के वेश में मगध की यात्रा की और जरासंध से मिले। एक औपचारिक बैठक के बाद जरासंध ने उनके इरादों के बारे में पूछताछ की। कृष्ण, भीम और अर्जुन ने अपनी वास्तविक पहचान प्रकट की। भगवान कृष्ण ने तब जरासंध को एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी और उसे किसी एक जुझारू को चुनने की स्वतंत्रता दी। जरासंध ने भीम को द्वंद्व युद्ध के लिए चुना। भीम और जरासंध दोनों ही कुशल पहलवान थे। द्वंद्व कई दिनों तक चलता रहा और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। भीम ने एक लंबे द्वंद्व के बाद जरासंध पर अधिकार कर लिया और जरासंध को लगभग मौत के घाट उतार दिया, लेकिन भीम जरासंध को मारने में असमर्थ थे। जब भीम ने मार्गदर्शन के लिए कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण ने एक टहनी उठाई और उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया और भागों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम ने उनके निर्देशों का पालन किया और जरासंध के शरीर को काट दिया। उसने विच्छेदित भागों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। जरासंध को इसलिए रह गया क्योंकि शरीर के 2 हिस्से आपस में नहीं जुड़ सकते थे। जरासंध ने 100 राजाओं को बंदी बना लिया और उन्हें बलि देने के लिए तैयार कर दिया। उन्हें कृष्ण के साथ प्रतिद्वंद्विता के लिए जाना जाता था और वह चाहते थे कि 101 राजा बलि के लिए दिया जाए। चूंकि भीम ने जरासंध को मार डाला था, इसलिए 100 राजा युधिष्ठिर के समर्थक बन गए और उन्हें चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। जरासंध ने 100 राजाओं को बंदी बना लिया और उन्हें बलि देने के लिए तैयार कर दिया। उन्हें कृष्ण के साथ प्रतिद्वंद्विता के लिए जाना जाता था और वह चाहते थे कि 101 राजा बलि के लिए दिया जाए। चूंकि भीम ने जरासंध को मार डाला था, इसलिए 100 राजा युधिष्ठिर के समर्थक बन गए और उन्हें चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। जरासंध ने 100 राजाओं को बंदी बना लिया और उन्हें बलि देने के लिए तैयार कर दिया। उन्हें कृष्ण के साथ प्रतिद्वंद्विता के लिए जाना जाता था और वह चाहते थे कि 101 राजा बलि के लिए दिया जाए। चूंकि भीम ने जरासंध को मार डाला था, इसलिए 100 राजा युधिष्ठिर के समर्थक बन गए और उन्हें चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। 16 दशरनास, जहां सुधर्मन नाम के राजा ने अपने नंगे हाथों से भीम के साथ भयंकर युद्ध किया, जिसने बाद में शक्तिशाली सुधर्मन को अपनी सेना का प्रथम कमांडर नियुक्त किया। कर्ण, भीम ने अपनी सेना की सहायता से कर्ण का सामना किया। भीम ने तब कर्ण को वश में कर लिया और उसे अपने अधीन कर लिया। 17 चेदी साम्राज्य का शिशुपाल, जिसने भीम का स्वागत किया और 30 दिनों तक उसकी मेजबानी की। मत्स्य, मलादास और देश जिसे मदहारा, महीदार और सोमधेय, वत्सभूमि और भार्गो के राजा कहा जाता है, साथ ही निषादों और मनिमत के शासक भी। दक्षिणी मल और भगौरता पर्वत, सरमाका और वर्मक,